तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस रिलेटेड अपडेट्स। तो वीडियो में हम पूरा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे इन अपडेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस, प्लस फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो अपडेट है वो फॉर्म 24Q से रिलेटेड है, जो कि बात करता है टीडीएस रिटर्न फॉर सैलरी की पेमेंट का। तो यहाँ पर डिडक्टर और एम्प्लॉयर को बताया जा रहा है कि जो फैसिलिटी है किसकी ऑन फाइलिंग करने के लिए ऑनलाइन करेक्शन स्टेटमेंट की फॉर्म 24Q की क्वार्टर 4 की बात कर रहा है। यहाँ पर वो क्वार्टर 4 की बात कर रहा है। एनेक्जर 2 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ट्रेसिस की वेबसाइट पे वो टेम्पररी सस्पेंडेड कर दी गई है 27 दिसंबर 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक टू इम्प्लीमेंट करने के लिए चेंजेस इन एनेक्सर 2 ऑफ फॉर्म 24Q। जो फैसिलिटी है ये वाली वो रिज्यूम कर दी जाएगी 1 फरवरी 2025 से ऑनवर्ड्स। तो ड्यूरिंग द अबव पीरियड जो करेक्शन स्टेटमेंट है वो फाइल्ड होगी थ्रू ई फाइलिंग वेबसाइट या फिर टिन एफसी यूजिंग कॉन्सो फाइल। तो यहाँ पर बात कर रहा है वो क्वार्टर 4 के बारे में बात। वैसे अभी जो डेट है वो क्वार्टर 3 की ही डेट है, तो अभी आपको इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट अगर हम अपडेट देखते हैं तो नेक्स्ट अपडेट है कि एज पर अमेंडमेंट इन सेक्शन 200 सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वाइड फाइनेंस एक्ट नंबर 2024, तो जो करेक्शन स्टेटमेंट्स है वो डिलीवर नहीं होगी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिसमें की जो स्टेटमेंट है रेफर टू इन सबसेक्शन 3 इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर। तो 6 साल की एक्सपायरी के बाद जो है ये जो स्टेटमेंट है वो डिलीवर नहीं की जाएगी। इन व्यू ऑफ द अबव जो करेक्शन स्टेटमेंट है pertaining to financial year 2007-8 to 18-19 shall be accepted only up to 31st March 2025 तक। तो आप ये नोट डाउन कर लो कि जो फाइनेंशियल ईयर 2007-8 से लेकर 2018-19 तक जो भी करेक्शन स्टेटमेंट है इन ईयर से रिलेटेड वो सिर्फ 31 मार्च 2025 तक ही एक्सेप्ट की जाएगी। इसके बाद वो जो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो अभी आपके पास टाइम है फरवरी मार्च का, ये जो करेक्शन स्टेटमेंट है उसको डिलीवर कर लो। अभी जो करेक्शन स्टेटमेंट है उसको आप देख लो और 31 मार्च तक आप उसको एक्सेप्टेड ही की जाएगी, 31 मार्च तक ही एक्सेप्ट की जाएगी। तो जो डिडक्टर और कलेक्टर है और स्टेक होल्डर है मे काइंडली नोट वो अपना नोट डाउन कर ले कि अगर इससे रिलेटेड उनको कोई भी करेक्शन स्टेटमेंट जो है वो करनी है तो वो 31 मार्च तक ही वो कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। और जो नेक्स्ट चेंज है वो है कि अगर आप किसी नए पर्सन का जो है वो टीडीएस की डिडक्शन कर रहे हैं तो आपको पेन की वेरिफिकेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर उसका जो पेन है वो इनऑपरेटिव है तो उस केस में आपको जो है हायर टीडीएस के रेट पे डिडक्शन करनी पड़ेगी। टीडीएस की डिडक्शन तो उस केस में जो है आपको हायर टीडीएस रेट पे डिडक्शन करनी पड़ेगी 20% पे। तो आप चेक कैसे करेंगे कि आपको पेन की ऑपरेटिव है या नहीं है? तो यहाँ पर देखो बहुत सारे यहाँ पे क्विक लिंक्स में हमें आइकन्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो पेन वेरिफिकेशन वाला है ना, हम इसको कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पर हमारी कुछ ऐसी स्क्रीन जो है वो ओपन होकर आएगी। तो यहाँ पर जो पेन है आप पेन उनका एंटर करेंगे और डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि उनका जो पेन है वो ऑपरेटिव है या नहीं है। अगर इनकेस पेन इन ऑपरेटिव है तो उस केस में आपको जो हायर टीडीएस रेट जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। तो होपफुली आपको इस टीडीएस से रिलेटेड अपडेट समझ आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस, प्लस फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।